शादी की रात ही मेरे शौहर ने मुझे ऐसा काम करने को कहा जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तो जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि शादी की रात मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत भर 2 बोल कहने की बजाय मेरे आगे ऐसी 3 बातें रखे देगा जिन्हें सुनकर ही मेरी जान निकल जाएगी। मेरे आज की कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि कुछ मेरे साथ हुआ वो सही था या गलत। मेरा नाम रुखसाना था। मैं 18 साल की एक इंसानवी सी रंग की लड़की थी। मुझे फिल्म से कोई लगाव नहीं था, इसीलिए मैंने 10वीं जमात के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी थी। हर वक्त मेरी माँ को यही फिक्र सताती कि मेरी शादी कैसे होगी, क्योंकि आजकल तो लोग गोरियों लड़कियों को पसंद करते हैं। अम्मा मुझे तरह तरह की क्रीमें ला कर देती, तो कभी सुबह सवेरे उठकर टीवी पर आने वाले प्रोग्राम देख देख कर गोरे करने वाले सारे टोटके घर में करवाती रहती। लेकिन किसी भी क्रीम और टोटके से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे सानवी रंग कुदरत थी। मैं अम्मा के टोटके से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। मुझे अपने सानवी रंग से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अम्मा को यकीन था कि मेरे ये सानवी रंग मेरी किस्मत को संवारने ही नहीं देगी। वो कहती कि तेरी उम्र के खानदान की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, लेकिन तेरे लिए अभी तक कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं आया। एक दिन हमारे जानने वाले में से किसी के वास्ते से मेरे लिए एक रिश्ता आया, तो अम्मा ने सारे घर चमका कर रख दिया। खुद ही बहुत सारे लज़्मात भी तैयार किए और मुझे सख्ती से कह दिया कि कोई भी पूछे तो कह देना कि सब तूने किया है। अम्मा की बात सुनकर मैं हंस हंस कर टूट-फूट हो गई, लेकिन अम्मा ने यही बस न की, बल्कि जबरदस्ती मुझे पार्लर भी भिजवा दिया और फेशियल वगैरह भी करवा दिया। अम्मा को मेरी शादी की इस कदर जल्दी थी कि इनका बस नहीं चलता था कि राह चलते किसी लड़के को पकड़कर मेरा नकाब पहनवा दिया। मुझे देखने के लिए आने वाली औरतें बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी, लेकिन इनका भाई भी इनके जैसा ही खूबसूरत होगा, ये सोचकर ही मैंने अपना दिल बना लिया था। मुझे एक दफा फिर नकार का सामना करना होगा। पिछले 1 साल से जब भी मुझे देखने के लिए कोई आता तो मना भी करके चला जाता, लेकिन इस वक्त मैं हैरत की इंतहा न रही जब इन लोगों ने फौरन कह दिया कि मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ और वो लोग जल्दी ही अपने भाई की शादी करना चाहते हैं। मैं अपने भाई की जो तस्वीर उन्होंने जाते जाते अम्मा को पकड़ा के आई थी, वो देखकर मैं आंखें की पटी रह गई। और गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का था। मुझे पहले तो यकीन ही ना आया कि कैसी कोई मुझे इतना खूबसूरत लड़के के लिए पसंद कर सकता है, जबकि आज तक तो मुनी सूरत वाले लड़कों के घर वालों ने भी उन्हें देखकर इनकार ही किया था। लेकिन फिर दूसरा ख्याल मुझे ही आया कि इन लड़के में कोई ना कोई ऐसा नुक्स जरूर मौजूद है कि जिसकी वजह से इसके घर वालों ने मुझे पसंद किया है। यही बात जब मैंने अम्मा से कही तो मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुरा दी, कहने लगी पागल लड़की, वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुम्हारे अब्बा ने सारे मालूमात हासिल किए हैं, लड़का बहुत ही अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, लोगों को बस शरीफ घराने की लड़की चाहिए थी, इसीलिए तुम्हें पसंद करके गए हैं। अम्मा ने इस तरह मुतमिन थी जैसे लड़के को अम्मा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया हो। कहीं ना कहीं मेरा ज़हन में खतरे की घंटी बज रही थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा अम्मा से बहस नहीं कर सकती थी। और फिर सच बात तो ये थी कि इतना खूबसूरत शख्स देखकर मेरा भी दिल आ गया था। लड़की सब बहनें शादीशुदा थी और इनकी अम्मा का हाल ही में इंतकाल हुआ था, इसलिए वो जल्दी से जल्द अपने भाई की शादी कर इसका घर बसाना चाहती थी। अम्मा बार बार मुझे यह कहकर मुतमिन करती रहती, तुम अकेले राज करना, लड़का बिल्कुल अकेला रहता है, इसकी सारी बहनें शादीशुदा हैं, अम्मा बाप भी हयात नहीं है, कोई तो रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा, ना ही किसी को तुम्हारे फूरपान पर कोई तराज होगा। मैं हमेशा से बहुत कामचोर और फूर थी, जो काम करती वो उल्टा हो जाता। मुझे तो बस टीवी देखने सोने ही में मजा आता था। जब घर का कोई काम करना होता पूरी आवाज में म्यूजिक लगा देती हूँ, नाचने गाते वो काम करती है, फिर सब कुछ खराब हो जाता। इसीलिए ऐसे ससुराल के मिलने पर अम्मा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। ना ही अम्मा को हमेशा यही लगता था कहीं मुझे रुखसत करेगी तो मुझे अगले ही दिन वापस आ बैठूंगी। महीने के अंदर अंदर अम्मा ने दिन रात लगाकर सारी तैयारी पूरी की थी। शादी से 15 दिन पहले ही अम्मा ने मेरे घर से निकलने में पाबंदी लगा दी थी। अम्मा मुझे किसी नामहरम के साथ में भी नहीं आने दे रही थी। दुल्हन के चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। मुझे अम्मा की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तो अपनी शादी में खूब हल्ला गुल्ला करना चाहती थी और अपने कजन के साथ डांस भी करना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने इस नूर के चक्कर में मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मेरा सारा अरमा खाक में मिलकर रह गया। अम्मा ने मुझे खुशी खुशी रुखसत कर दिया। रुखसत के वक्त मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा घबराहट थी। आने वाली जिंदगी को सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही थी। न जाने मेरा शोर कैसा होगा। इस डर के साथ आंखों में आंसू लिए मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था, ससुराल चली आई थी। उसका दुख और खौफ अपनी जगह था,
लेकिन हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत से अरमान आंखों में सजाकर अपने शोहर के घर की दहलीज में कदम रखा था। मैं बहुत ही मामूली सी शक्ल सूरत की मालिक थी, मेरा रंगत भी ढलती हुई थी। इस बात को लेकर मुझे कुछ खौफ था कि कहीं मेरा शोहर मुझे नापसंद ना करे, लेकिन अम्मा ने मुझे बताया था कि मेरा शोहर माजिद एक बहुत ही नेक इंसान है। मैं दुल्हन बनी माजिद के कमरे में बैठी हुई थी। मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। आने वाला हाथ के बारे में सोचकर ही मैं शर्म से गुलाबी हो रही थी। मैं 18 साल की एक नौजवान लड़की थी। मेरे दिल में जज्बात एक समुंदर था जो ठठा रहा था। कुछ ही देर में माजिद कमरे में चले आए। वो बिल्कुल तस्वीर की तरह ही बहुत ही खूबसूरत और गोरे चीटी रंगत के मालिक थे। न जाने कैसे उन्होंने मुझे अपने लिए पसंद कर लिया था। मैंने शादी से पहले कोई माजिद को रूबरू नहीं देखा था, इसलिए माजिद मेरे सामने आकर बैठे तो उन्होंने पर नजर पड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज है, क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत ही सख्त असरात थे। सारे ख्वाहिशात और जज्बा कुछ ही देर के लिए जैसे कहीं गायब हो गए थे और मैं कुछ खौफ ज्यादा सी हो गई थी। माजिद मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि तुम अभी तक इस तरह क्यों बैठी हो कम से कम लिबास तब्दील कर लेना चाहिए था। इतना भारी गया आराम वाले दाज जोड़े को क्यों पहन रखा है। माजिद के लफ्जों ने मुझे हैरान कर दिया था। जाए इसके वो मेरी तारीफ करते, उल्टा मुझे तैयार बैठने की वजह पूछ रहे थे। माजिद को कोई जवाब देने की बजाय मैंने हलक में तो लगा लिया था। माजिद कहने लगे उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। मोहब्बत का दो जुमले कहने के बजाय माजिद ने मुझसे कहा, अपना लिबास तब्दील कर लो और मैं तुम्हें आज की रात जो 3 काम बता रहा हूँ और 3 काम सारी जिंदगी तुम्हें पाबंदी से करने होंगे। माजिद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। शादी की रात कौन अपनी बीवी से इस तरह पेश आता है और वो मुझसे ऐसी कौन से 3 काम करवाना चाहते हैं जो इतने जरूरी हैं कि आज की रात ही बताना पड़ रहे हैं। मुझे तो पहले ही लग रहा था इस रिश्ते के पीछे कोई न कोई बात जरूर है और अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं लिबास तब्दील करके आई तो मेरा शोहर ने मुझे पहला काम बताया, जिसे सुनकर ही मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा वहम गुमान में भी नहीं था माजिद मुझसे ऐसा काम करने को कहेंगे, लेकिन माजिद का सख्त रवैया शादी की रात के लिहाज करते हुए मैंने इनकी बात मान ली और इनके कहने पर बराबरी वाले खाली कमरे में चले गई। यहाँ जाकर मुझे इनकी बात पर अमल करना था। खौफत का सांस होने के साथ साथ मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। ये घर मेरे लिए नया था, अकेला इस कमरे में रुकना बहुत ही मुश्किल था। फिर जो काम माजिद ने मुझे करने के लिए कहा था वो भी मेरे लिए आसान ही था। जैसे तैसे मैंने माजिद का बताया एक काम पूरा कर लिया था, लेकिन यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि माजिद हर रात मुझे ये काम करने वाले हैं जो मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। जैसे मैं दोबारा अपने कमरे में गई, माजिद ने फौरन ही मुझे दूसरा काम बताया। वो कहने लगे कि ये काम है तुम्हें सारी जिंदगी हर रात करना है और अगर तुमने नहीं किया तो मुझसे अच्छाई की तवक्को ना रखना। दूसरा काम तो पहले काम से भी कहीं ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन था। मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने शादी की रात को लेकर क्या क्या सपने सजाए थे। मेरी शादी की रात मेरे खूबसूरत शोहर इस तरह मेरा इम्तिहान ले रहा था। मैंने रोते हुए माजिद से कहा कि आज की रात ये सब कुछ करना जरूरी है, मैं कल इनके बताए सारे काम कर लूंगी, लेकिन आज की रात तो वो मुझे कुछ वक्त दे। मैं तो दूसरा काम सुनकर ही चकरा गई थी, अभी तीसरा तो सुनना बाकी था। न जाने कैसे नफसियाती इंसान अम्मा ने मेरे पल्ले बांध दिया था। उसी के अंदर जज्बात साथ नाम की कोई चीज नहीं थी। कौन अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह पेश आता है। मैंने तो हमेशा इंडियन ड्रामे देखे थे जहाँ शादी की रात ऐसी खूबसूरत दिखाई जाती थी कि दिन उमंगों से भर जाता था और मैं खुद ही ख्वाहिश करती थी जल्द मेरी शादी हो तो यह रात मेरी जिंदगी में आ जाए। लेकिन आज जब यह रात मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी थी तब मेरे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं था। इससे अच्छा होता मैं अपने माँ बाप के घर पर सुकून से रहती। मेरी अम्मा ने तो मुझे जंजाल में फंसा दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट कल इसी टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू।